हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स विद के में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने आज प्रेजेंट कर रहा हूँ राष्ट्रपति से संबंधित जो शॉर्ट नोट लेकर आया हूँ। आप देखते होंगे कि महात्मा गांधी जी से संबंधित एक या दो क्वेश्चन हर पेपर में पूछ लिया जाता है, चाहे वह यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो। जैसे अभी हाल ही में यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम आने वाला है, बीपीएससी का भी आने वाला है, एमपी पीसीएस का भी आने वाला है। तो गांधी जी से संबंधित एक या दो क्वेश्चन हर पेपर में पूछा ही जाता है। तो आज जो शॉर्ट नोट लेकर आया हूँ मैं, राष्ट्रपिता जी जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं, उनका एक जीवन परिचय और उनकी काम करने की क्या क्या नीतियाँ रहीं, पॉलिटिक्स में उनका क्या एक अहम रोल रहा है, स्वतंत्रता के माध्यम से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा है। तो इनका नाम जो था मोहनदास करमचंद गांधी था, पिताजी इनके करमचंद गांधी, माता इनकी पुतलीबाई। जन्म इनका देखा जाए तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। इनका एक प्रमुख नारा जो कि काफ़ी चर्चित रहा है, हाल ही में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था, तो हर 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इन्होंने बोला था अहिंसा परमो धर्म, ये इनका प्रमुख नारा था। 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या की गई नाथूराम गोडसे द्वारा। जन्म स्थान इनका पोरबंदर गुजरात से है। 1883 में कस्तूरबा गांधी से इनकी शादी हुई। पुत्र इनके 4 हैं, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। इनके अगर राजनीतिक गुरु की बात करें तो राजनीतिक गुरु इनके गोपाल कृष्ण गोखले थे। प्रमुख शिष्या की बात करें तो इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन, इनका वास्तविक नाम जो था वो मेडलिन स्लेट था, इनकी प्रमुख शिष्या रही थी। कानून की पढ़ाई के लिए ये इंग्लैंड गए 1888 में। 1888 में ये कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए और ये मुंबई से गए थे, ठीक है। कानून बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की इन्होंने 1891 ईस्वी में, और 1893 ईस्वी में ये अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए, जो इनका पहला आंदोलन था 1893 में। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। दक्षिण अफ्रीका में ही फिर वो जुलू व बोअर पदक से सम्मानित किए गए 1899 में। केसर ए हिंद इन्हें एक उपाधि दी गई 9 जनवरी 1915 को। केसर ए हिंद इन्हें यह उपाधि क्यों दी गई? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार की सहायता के उपलक्ष्य में उन्हें यह उपाधि दी गई थी। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के समय जब हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे, हमारा भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, भारत पर शासन ब्रिटेन का था, तो उसको देखते हुए महात्मा गांधी जी ने हमारे युवाओं को एक प्रोत्साहन दिया कि वो इस विश्व युद्ध में सेना में भर्ती होकर अपनी भागीदारी दें। तो इसलिए उनको केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। डरबन दक्षिण अफ्रीका में फीनिक्स आश्रम की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में इन्होंने फीनिक्स आश्रम की स्थापना की 1904 में। इनकी जो आत्मकथा है वो है सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग, जो कि 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। कांग्रेस अधिवेशन में वह प्रथम बार शामिल हुए थे 1901 ईस्वी में। 1901 ईस्वी में वह कांग्रेस अधिवेशन में
पहली बार शामिल हुए थे। और वह कौन सा अधिवेशन था, कहाँ पर था? वो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन था। ठीक है। अगर इनके जेल जीवन की बात करें तो जेल जीवन का इनका पहला अनुभव 1908 ईस्वी में हुआ। पहली बार ये 1908 ईस्वी में जेल में कैद किए गए। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने की थी। टॉलस्टॉय फॉर्म जो है वो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है, इनके द्वारा स्थापना की गई थी 1910 में। ठीक है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 ईस्वी को स्वदेश वापस आ गए। 9 जनवरी 1915 को अपने देश वापस आ गए। और वो कहां पर आए थे? मुंबई में। सबसे पहले मुंबई में उन्होंने कदम रखा, मुंबई में आए थे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है कि जब गांधी जी बैरिस्टर की पढ़ाई के बाद भारत लौटे तो सबसे पहले वो कहां पर आए? तो वो मुंबई में आए थे। ठीक है। 9 जनवरी 1915 को आए थे। तो आप देखते होंगे 9 जनवरी को ही हमारा देश हर साल प्रवासी दिवस के रूप में मनाता है। ठीक है। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में की गई थी गांधी जी के द्वारा। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने एक ही बार की थी। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने एक ही बार की थी और वह 1924 में की थी। और वह कांग्रेस अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन था। बेलगांव अधिवेशन में, जो कि कर्नाटक में है, वहां पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और उसमें उन्होंने एक ही बार महात्मा गांधी जी ने एक ही बार अध्यक्षता की थी। ठीक है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सक्रिय सिर्फ 21 साल रहे थे। ठीक है। आत्मकथा उनकी मैंने आपको बता चुका हूं, सत्य के मेरे प्रयोग, ये 1925 में उन्होंने लिखी थी। रामराज्य के युगल सिद्धांत, इनके जो सिद्धांत थे वो थे सत्य एवं अहिंसा। हमें हमेशा सत्य और अहिंसा के नीति पर काम करना चाहिए और उसी पर जीवन भर चलते रहना चाहिए। ये इनके सिद्धांत थे, 2 युगल सिद्धांत थे। प्रमुख उपनाम राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता की उपाधि दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको दी थी। बापू सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको बापू बोला था। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। मलंग बाबा इनको खुदाई खिदमतकार, मलंग बाबा इनको खुदाई खिदमतकार ने बोला था। विंस्टन चर्चिल ने इनको अर्धनग्न फकीर बोला था। जादूगर शेख मुजीब उर रहमान ने बोला था। ठीक है। तो ये इनके नाम रखे गए थे। इनको इन नामों से संबोधित किया गया, जो कि किसी न किसी एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने बोला गांधी जी को, कि सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला। बापू किसने बोला? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी। तो ये 3 काफी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे 4 दे दिए जाएंगे, राष्ट्रपिता, बापू, महात्मा गांधी और अर्धनग्न फकीर। ठीक है। तो आपको उन चारों में से देखना होगा इनमें से कौन सा गलत है या कौन सा सही है। ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। खासकर पीसीएस की बात की जाए, यूपी पीसीएस में तो काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना इन्होंने 1923 ईस्वी में की थी और अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 में की थी। ठीक है। इनकी अगर पुस्तकों की बात करें, प्रमुख पुस्तकें रही हैं इनकी, तो पहली पुस्तक इनकी इंडिया ऑफ माई ड्रीम, अनासक्ति योग, गीता माता, सत्य के मेरे प्रयोग जो कि आत्मकथा रही है इनकी, सप्त महाव्रत, हिंद स्वराज, गांधी जी का वास्तव दर्शन व पश्चिमी संस्कृति का विरोध, जो कि हिंद स्वराज को देखा जाता है, और इनकी लास्ट कृति थी सुनो विद्यार्थियों।
आए दिन ये स्टूडेंट्स के बारे में काफ़ी बोलते रहते थे, बच्चों से काफ़ी लगाव था इनका। तो इन्होंने एक इसके ऊपर भी एक पुस्तक लिखी, सुनो विद्यार्थियों। ठीक है, इनके अगर प्रमुख समाचार पत्र की बात करें तो इंडियन ओपिनियन इनका पहला समाचार पत्र था, जो कि 1903 में दक्षिण अफ्रीका में दिया गया। ठीक है, द ग्रीन पैम्पलेट और लास्ट समाचार पत्र था हरिजन, जो कि 1932 में गांधी जी ने दिया था। हरिजन शब्द गांधी जी ने जो दलित वर्ग के लिए प्रयोग किया था। हरिजन का मतलब होता है भगवान के जन। हरिजन का मतलब होता है हरि के जन, मतलब भगवान के जन। तो उन्होंने जो दलित लोग हैं उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया था 1932 में। ठीक है, अब आगे स्वतंत्रता संग्राम और महात्मा गांधी से संबंधित जो भी सत्याग्रह रहे हैं, जो भी उनसे संबंधित आंदोलन है, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो आंदोलन था, सत्याग्रह था, वो था चंपारण सत्याग्रह, जो कि भारत में पहला था और यह 1917 ईस्वी में किया गया था। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी भी इसमें शामिल हुए थे। तो इस समझौते के अंतर्गत अंग्रेज बागान मालिक किसानों से कृषि जन्य क्षेत्र के 3/20वें भाग पर नील की खेती कराते थे, जिसे 3 कठिया प्रणाली कहा जाता था। तो इसको लेकर के चंपाकरण सत्याग्रह किया गया महात्मा गांधी जी द्वारा। चंपाकरण सत्याग्रह किया गया गांधी जी द्वारा। तो इसमें विशेष बात यह थी कि अवैध वसूली का 25% वापस करने के लिए सहमति हुई। महात्मा गांधी का भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयास था। महात्मा गांधी के सफल चंपारण सत्याग्रह से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। इसी सत्याग्रह से प्रभावित होकर टैगोर जी ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। तो ये 3 पॉइंट इनके लिए विशेष हैं, जो कि एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट था दूसरा जो आंदोलन था, वो था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो कि 1918 ईस्वी में किया गया। यह विवाद प्लेग बोनस से लेकर था। महात्मा गांधी ने मजदूरों को 35% बोनस दिए जाने का समर्थन किया था। भारत में होने वाली महात्मा गांधी की प्रथम यह भूख हड़ताल थी। तो इस आंदोलन के तहत गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी 1918 में, और यह मजदूरों को लेकर आंदोलन था। इसमें खास बात यह थी, विशेष बात यह थी कि न्यायाधिकरण ने 35% बोनस देने का निर्णय दिया था महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी ने जो बात रखी थी भूख हड़ताल के माध्यम से और मजदूरों के लिए, न्यायाधिकरण ने इन बातों को मान लिया। ठीक है, तो ये भी एक अहम आंदोलन था, हमारे भारतीय इतिहास में है। नेक्स्ट जो सत्याग्रह था वो था खेड़ा। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन दोस्तों गुजरात से था और चंपारण सत्याग्रह था वो था बिहार से। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में किया गया, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किस राज्य में किया गया, खेड़ा सत्याग्रह किस राज्य में किया गया। तो खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में किया गया। ठीक है, तो खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मजदूर आंदोलन ये 1918 में दोनों किए गए थे। तो खेड़ा जो सत्याग्रह था वो फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार लगान वसूल रही थी। जब गुजरात में खेड़ा में फसल नष्ट हो गई तो भी सरकार वहां से लगान वसूल कर रही थी। तो महात्मा गांधी यहाँ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य विट्ठल भाई पटेल के साथ पहुंचे और किसानों से लगान न देने को कहा। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे उनके साथ वहां पहुंचे और किसानों को लगान न देने को बोला। तो सरकार ने महात्मा गांधी के सत्याग्रह के आगे विवश होकर
यह आदेश दिया कि लगान की वसूली केवल समर्थ किसानों को दी जाए। लगान की वसूली केवल समर्थ किसानों से की जाए। खेड़ा में ही महात्मा गांधी ने अपने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह को शुरू किया। तो ये प्रमुख खेड़ा सत्याग्रह से संबंधित था। नेक्स्ट था रॉलेट एक्ट, जो कि 1919 में हुआ था। सरकार रॉलेट एक्ट के अंतर्गत किसी को भी संदेह मात्र होने की स्थिति में बंदी बना सकती थी। इस एक्ट के तहत यही किया गया कि रॉलेट एक्ट के अंतर्गत किसी को भी संदेह, अगर किसी पर शंका या संदेह होता है तो इस स्थिति में भी उस इंसान को बंदी बना लिया जाएगा। और इस कानून को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील, आई रिपीट, बिना वकील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी का अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का यह सर्वप्रथम प्रयास था। इस एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने 30 मार्च 1919 ईस्वी को भारत में सर्वत्र सत्याग्रह दिवस मनाया गया। सर्वत्र सत्याग्रह दिवस मनाया गया 30 मार्च 1919 को। तो रॉलेट एक्ट काफी भारतीय इतिहास में अंत तक झकझोर देने वाला कानून था, जिसमें संदेह की स्थिति में ही बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील के माध्यम से ही लोगों को बंदी बनाया गया और जेलों में डाला गया। तो इसके विरोध में गांधी जी ने और अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने इसका विरोध किया, जिसके माध्यम से गांधी जी को खिलाफत आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन, असहयोग आंदोलन में भाग लेना पड़ा। और नेक्स्ट था खिलाफत आंदोलन, जो कि 1919 ईस्वी में किया गया। इसका कारण प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन व तुर्की के मध्य हुई सेवर्स की संधि से तुर्की के जो सुल्तान थे, सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए गए। विश्व के सभी मुस्लिम तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे। अतः इस घटना को लेकर भारतीय मुस्लिमों में रोष था और गुस्सा था। 1919 को दिल्ली तथा 1920 के केंद्रीय खिलाफत समिति ने कलकत्ता अधिवेशन में सरकार का साथ सहयोग ने करने को प्रस्ताव स्वीकार किया। सरकार के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। महात्मा गांधी जी ने खिलाफत के प्रश्न को हिंदुओं और मुस्लिमों को एक राष्ट्रीय मंच पर लाने का प्रथम अवसर था। अब इसमें विशेष क्या हुआ, इसमें खास क्या हुआ कि यह आंदोलन 1924 ईस्वी में उस समय समाप्त हुआ जब तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया। ये इसमें विशेष बात रही। नेक्स्ट गांधी से संबंधित जो आंदोलन था वो था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला। 1920 में यह लाया गया। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसी दौरान 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिया गया, स्वराज का नारा, और कहा गया कि अंग्रेजी सरकार शैतान है। स्वराज के नारे में कहा गया कि अंग्रेजी सरकार शैतान है। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड स्थापित किया गया। तिलक स्वराज फंड स्थापित किया गया, जिसमें 6 माह के अंदर ही 1 करोड़ एकत्रित हुए। एक फंड, तिलक स्वराज फंड के नाम से एक संस्था बनाई गई, उसमें एक फंड इकट्ठा किया गया, धन इकट्ठा किया गया। ठीक है, तो इसमें विशेष बात, असहयोग आंदोलन शुरू होने के पहले ही महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया केसर ए हिंद पुरस्कार लौटा दिया। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होते ही
महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया केसर-ए-हिंद पुरस्कार लौटा दिया। एक तो रोलेट एक्ट के माध्यम से, और 1919 में जो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था उससे आहत होकर और असहयोग आंदोलन से को देखते हुए गांधी जी ने केसर-ए-हिंद जो उन्हें उपाधि दी गई थी, पुरस्कार दिया गया था, उसको उन्होंने लौटा दिया। इस आंदोलन के दौरान मोहम्मद अली को सर्वप्रथम गिरफ्तार किया गया। असहयोग आंदोलन भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन था, अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन था असहयोग आंदोलन, तो ये खास बात है। तो नेक्स्ट जो था वो चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड 1922 में किया गया था, उग्रवादियों द्वारा ये किया गया था। उग्रवादी दल और उदारवादी दल जो दो हमारे यहाँ सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उदारवादी और उग्रवादी। तो उग्रवादियों ने चौरी चौरा कांड को एक नाम दिया। असहयोग आंदोलन के दौरान जब चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर पुलिस ने गोलियां चला दी, तो क्रुद्ध भीड़ ने पुलिस थाने में घुसकर आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस जुलूस का नेतृत्व भगवान अहीर नामक व्यक्ति ने किया था। तो ये चौरी चौरा कांड। बात अगर चौरी चौरा कांड की करें तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को किया गया था, और यह गोरखपुर जिले में पड़ता है। तो किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी थी, जिसमें कि एक थानेदार और 21 सिपाहियों, कुल मिलाकर 22 व्यक्तियों की उसमें मृत्यु हो गई थी। तो इस कांड के समय भारत का गवर्नर जनरल, इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि चौरी चौरा जो कांड हुआ था 1922 में, जब भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो स्टेट पीसीएस में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो चौरी चौरा जो कांड हुआ था जब लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 तक वहाँ के भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड रीडिंग, ये ध्यान रखने वाली बात है, लॉर्ड रीडिंग जो कि भारत के गवर्नर जनरल थे और 1921 से 1926 तक थे। ठीक है। तो महात्मा गांधी ने 12 फरवरी को बारडोली में कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक बुलाई। इस कांड से आहत होने के बाद में महात्मा गांधी ने बारडोली में जो कांग्रेस कार्य समिति थी उसकी एक बैठक बुलाई, जिसमें चौरी चौरा कांड के कारण सामूहिक सत्याग्रह व असहयोग आंदोलन स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया। महात्मा गांधी इस तरह से आहत हो गए इस कांड को देखकर, इस कांड को सुनकर, कि उन्होंने सामूहिक सत्याग्रह व असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो प्रस्ताव में रचनात्मक कार्यक्रमों पर जोर दिया गया, जिसमें कांग्रेस के लिए 1 करोड़ सदस्य भर्ती कराना, चरखे का प्रचार, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, मादक द्रव्य निषेध, मतलब जो नशीले पदार्थ हैं उनका निषेध, मादक द्रव्य निषेध का मतलब कि जो भी नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं उनको रोका जाए। तो पंचायतें संगठित करना सम्मिलित थी। तो जब 10 मार्च 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, 10 मार्च 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड के तुरंत 1 महीने बाद ही महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। 18 मार्च 1922 ईस्वी को अहमदाबाद के सेक्शन जज ब्रूमफील्ड की अदालत में महात्मा गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। परंतु 5 फरवरी 1924 ईस्वी को बीमारी के कारण महात्मा गांधी को 6 वर्ष होने से पहले ही उन्हें जेल से छोड़ दिया गया। 1924 में छोड़ा गया था। 1924 में मैंने आपको जब स्टार्ट किया था ये टॉपिक तो बताया था कि 1924 में ही कर्नाटक बेलगांव अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता की थी, कांग्रेस की अध्यक्षता की थी बेलगांव अधिवेशन में। ठीक है, तो ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
तो ये रहा चौरी चौरा कांड। फिर 1924 में ही गांधी दास पैक्ट हुआ। 1924 ईस्वी में ही गांधी दास पैक्ट हुआ, जिसके माध्यम से कहा गया कि जब खराब स्वास्थ्य के कारण महात्मा गांधी 1924 में जेल से रिहा कर दिए गए, तो नवंबर 1924 में गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 1924 को गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना गया। इसमें कहा गया कि असहयोग अब राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रहेगा। असहयोग अब राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रहेगा। स्वराज्य पार्टी को अधिकार दिया गया कि वह कांग्रेस के नाम और कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में विधानसभाओं के अंदर कार्य करे। इस पैक्ट में ये बोला गया। तो महात्मा गांधी की जिम्मेदारी ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन को संगठित करने और संपूर्ण देश में चरखे व करघे का प्रचार करने का कार्य दिया गया। तो इस पैक्ट की मुख्य बातों की पुष्टि बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में भी की गई, जिसके अध्यक्ष स्वयं महात्मा गांधी जी थे। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, तो इनसे संबंधित ये पैक्ट था। तो इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-31 में किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का अधिकार महात्मा गांधी को दिया। इसके अंतर्गत नमक कानून तोड़ा गया। सरकारी सेवाओं, सरकारी शिक्षाशालाओं व विदेशी शराब व अफीम की दुकानों पर धरना व विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी 80 समर्थकों के साथ, मतलब 78 समर्थकों के साथ, 78 समर्थक अलग थे, महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू उसमें सम्मिलित थी। तो 80 कुल समर्थक थे और यह साबरमती आश्रम से 390 किलोमीटर दूरी डांडी के लिए निकल गए और प्रस्थान किया इन्होंने। तो 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने नमक को हाथ में लेकर नमक कानून तोड़ा, जिसे डांडी यात्रा भी बोला जाता है। तो 24 दिन की लंबी यात्रा के पश्चात जब 1930 को डांडी में पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से कर दी। सुभाष चंद्र बोस जी ने दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से कर दी और दूसरी मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना किस मार्च से की थी, तो ये भी एक अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है। तो 1930 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया, जिससे आंदोलन और तीव्र हो गया और एक विकराल रूप ले लिया। तो इस सत्याग्रह की सफलता का प्रयोग 1960 में अमेरिकी कार्यकर्ता मार्टिन लूथर किंग ने भी की थी। दक्षिण भारत में नमक आंदोलन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नेतृत्व में 1930 में ही तिरुचिरापल्ली के तंजौर तट पर नमक कानून तोड़ा। इसे बंदोखम सत्याग्रह के नाम से भी जाना गया। ठीक है, तो ये 1930 में दांडी यात्रा की गई थी 24 दिन के लिए। 24 दिन में इस यात्रा को पूरा किया गया। एक काफी चर्चा में रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, इसमें खास बात यही थी, मैं आपको बता चुका हूँ, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को दांडी मार्च के नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से किया था। फिर इसके बाद गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में। फिर उसके बाद गोलमेज सम्मेलन द्वितीय हुआ था, जो कि 1931 में किया गया। गोलमेज सम्मेलन 1932 में तृतीय हुआ था। तो गोलमेज सम्मेलन जो द्वितीय हुआ था, उसमें महात्मा गांधी ने SS राजपूताना नामक जहाज से लंदन पहुंचे। SS राजपूताना नामक जहाज से लंदन पहुंचे थे
और उनके साथ सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय भी उनके साथ पहुंचे थे। ठीक है, और फिर गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में, पूना, फिर गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में, पूना समझौता हुआ 1932 में, व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था 1940 में, जो कि कांग्रेस द्वारा अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया। अगस्त प्रस्ताव जो आया था 1940 में, उसको अस्वीकार किया तथा महात्मा गांधी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह महाराष्ट्र से शुरू किया गया। इसके जो प्रथम सत्याग्रही थे वो थे इसमें विनोबा भावे, और द्वितीय जो सत्याग्रही थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया गया। तो ये मैंने आपके सामने गांधी जी के बारे में कुछ बातें कही हैं, बताई हैं, जो कि कॉम्पिटिशन के माध्यम से काफ़ी इंपॉर्टेंट रही हैं और काफ़ी एग्जाम्स में काफ़ी इनसे संबंधित 2 या 3 क्वेश्चन आपको पूछ, जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 या 3 से क्वेश्चन इनसे संबंधित पूछ लिया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, अपने आप में एक अलग टॉपिक बन जाता है। तो इसके माध्यम से इस लेक्चर के माध्यम से हमने कई क्वेश्चंस क्लियर कर लिए होंगे। तो आप इस ऑडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और व्यूवर्स की संख्या बढ़ाएं, जिससे कि मैं आपके लिए और रोचक तथ्य कंपटीशन के माध्यम से आपके लिए एक नया रूप कंपटीशन में दे सकूं। गांधी जी से संबंधित नेक्स्ट एक और वीडियो मैं लाऊंगा, जिसमें कि जो बाकी जो चीज़ें रह गई हैं उनको हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।